आरंभिक अवस्था में जब बच्चे विद्यालय आते हैं तो हमारा प्रयास होता है कि बच्चों में विभिन्न विधाओं के माध्यम से भाषा की दक्षताओं को विकसित किया जाए। भाषा की ये दक्षताएं हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यहाँ हम भाषा की दक्षताओं की संप्राप्ति पर बात करेंगे, यानी बच्चों में इन कौशलों का विकास किस स्तर तक हुआ है तथा इसका आकलन हमें किस प्रकार करना है। प्राथमिक स्तर के बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आसपास के घटनाक्रम पर अपने विचार और अनुभव व्यक्त कर सकें, अपने आसपास उपलब्ध लिखित सामग्री को पढ़कर समझ सकें तथा प्रश्न बना सकें, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए विविध पाठ्य सामग्री का प्रयोग कर सकें, भाषा व्याकरण का प्रयोग कर सकें। बच्चे मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के दौरान अपने विचारों, लेखों, कविता, कहानी आदि में अपनी कल्पना से क्यों, कब, कौन, कहां इत्यादि पर आधारित प्रश्न एवं जिज्ञासाओं को प्रस्तुत कर सकें। शुरुआती कक्षाओं में यदि बच्चे इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों में भाषा की दक्षताएं विकसित हो चुकी हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम बच्चों में इन कौशलों के विकास क्रम का आकलन किस प्रकार करेंगे। इसका उत्तर हमारी कक्षाओं में ही छुपा है, क्योंकि कक्षा में सभी बच्चे समान गति से नहीं सीखते। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं तो वहीं कुछ को हम 2-4 अतिरिक्त गतिविधियों की सहायता से अवधारणा स्पष्ट करनी पड़ती है। इसलिए जरूरी है कि सभी बच्चों का सतत आकलन होता रहे। अभी तक हमने कक्षा में सीखने सिखाने के जो तरीके अपनाए थे, बच्चों का आकलन भी उन्हीं तरीकों से करना है। सीखने के तरीकों में जितनी विविधताएं होती हैं, आकलन के तरीकों में भी उतनी ही विविधताएं होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि शिक्षक एक ही कक्षा में किस प्रकार बच्चों को उनके स्तर के अनुसार समूह में विभाजित करके विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों में भाषा संबंधी विभिन्न कौशलों का विकास किस स्तर तक हुआ है। और आप मुझे उसके उत्तर बताएंगे, ठीक है? यस मैम। तो ध्यान से सुनिए। तो आपके लिए मेरी पहली पहेली है, 2 बैलों की जोड़ी लेकर खेती करना उसका काम, जाड़ा गर्मी वर्षा सहता, कभी न करता वह आराम। किसान। वेरी गुड। तो 2 बैलों की जोड़ी लेकर खेती करना उसका काम, जाड़ा गर्मी वर्षा सहता, कभी न करता वह आराम। ये है किसान। चलो अब आपके लिए मेरी दूसरी पहेली, और यह पहेली है, सिर पर टोपी एक लगाए, कंधे पर थैला लटकाए, खाकी वर्दी में मुस्काता, मनी ऑर्डर चिट्ठी ले आता। वास्तव में भाषा के चारों कौशल अलग अलग न होकर एकीकृत हैं। सुनना, सुनकर समझना और उसके बाद बोलना या संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त करना आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुनकर और समझकर या पढ़कर लिखना या पढ़े हुए को समझना, ये सभी कौशल एक दूसरे से ही संबंधित हैं। चीज बनाता, सुंदर सुंदर उन्हें सजाता, चार घुमाकर करता काम, बोलो बच्चों उसका नाम। मानवी को कुम्हार पता है। वेरी गुड मानवी। यहाँ शिक्षिका ने बच्चों को उनके रुचि और स्तर के अनुसार समूह में विभाजित करके कुछ कार्य दिया है और इन कार्यों के माध्यम से वो बच्चों में भाषाई कौशल के स्तर का आकलन भी कर रही हैं। आपको क्या बताना होगा कि किसका फोटो है और इनका क्या नाम है, ठीक है? समझ आया? तो शुरू करें और फिर जब सही बताएगा तो हम क्लैप भी करेंगे, ठीक है? चलो, तो मैं पूछती हूँ सबसे पहले अंजलि से। अंजलि बेटा देखो, ये कौन है? कुम्हार। ये क्या काम करता है? मटके बनाता है, दीवा भी बनाता है। अरे वाह, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी की चीजें बनाता है, ठीक है? वेरी गुड, बहुत सही बताया। क्लैप करो। पहले ग्रुप को बातचीत के माध्यम से सीखने सिखाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। बच्चे स्वयं
चित्र को पहचान कर आपस में बात करके और तर्कों के आधार पर अपने तथ्य रख रहे हैं। दूसरे समूह को कुछ चित्र दिए गए हैं जिस पर शिक्षक उन्हें स्वयं पहेलियां बनाने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। तो अभी हम एक गतिविधि करेंगे। कैसे करेंगे? मेरे पास क्या है? ये फ्लैश कार्ड्स। इन पर कुछ चित्र बने हुए हैं। मैं सभी बच्चों को एक एक फ्लैश कार्ड दूंगी। तो आप वो चित्र देखेंगे और उस पर अपने साथियों से पूछने के लिए पहेलियां बनाएंगे, जैसे कि पाठ में दी गई थी। अगर आप पहेली नहीं बना पाते हैं तो क्या करेंगे? आप अपनी पहेली को साधारण प्रश्नों के रूप में भी पूछेंगे। ठीक है? जैसे कि अच्छा ये क्या है? तोता। अब हम इसमें कोई पहेली नहीं बना पा रहे हैं तो हम ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कैसे? जैसे कि हरे रंग का होता कौन? हरी मिर्ची खाता कौन? और किसकी होती लाल चोंच? ऐसे करके कुछ भी। ठीक है? जैसे भी आपको समझ आएगा आप वैसे बनाएंगे और फिर आप एक एक करके आएंगे और अपनी पहेली पूछेंगे और बाकी सब बताएंगे कि आपके पास कौन सा चित्र है। आप अपना चित्र किसी को नहीं दिखाएंगे। ठीक है? आप सबको समझ आ गया क्या करना? तो अपने चित्र पर अपने साथियों से पूछने के लिए पहेली बनानी है या प्रश्न बनाने हैं। ठीक है? तो ये आपका, आप अपने चित्र किसी को नहीं दिखाएंगे। ठीक है? नहीं देखना बेटा किसी का चित्र, अपना चित्र देखो। ठीक है? ये आपका बच्चे देख लो। अब देख के बनाना शुरू करो, लिखना शुरू करो। ये बेटा आपका, जैसे भी आप बना पाते हैं लिखना शुरू करो। तो मैं सुनूं? पूछो। क्या आपने क्या बनाया? चलो सबसे पहले अंशिका आपकी बारी बेटा, आप आओ। अपने साथियों से पूछो अपनी पहेली ऐसे। हाँ, सबसे पूछिए और आपको भी बताना है। ठीक है? हाँ। कच्चा हूँ तो खिलाऊं मैं, पक्का हूँ तो पिलाऊं मैं, सभी फलों का राजा हूँ, लगता खूब रसीला मैं। वेरी गुड। देखो बहुत अच्छे बेटा, क्लैप करो सभी। ठीक है, तो उस पाठ से आपके लिए है कुछ प्रश्न। आप इन प्रश्न को पढ़ेंगे और इनके उत्तर अपने कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है? तो कौन कौन से प्रश्न हैं? चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न, हलवाई, सब जानते हैं हलवाई? हलवाई कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाता है? लड्डू, पेड़ा, बेटा आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है? यहाँ बच्चे ब्लैक बोर्ड के प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर स्वयं सोचकर लिख रहे हैं। हलवाई था, कुम्हार था, डॉक्टर भी थी। तो ऐसे ही हमारे और भी, हाँ भाई बहुत अच्छे। तो ऐसे ही हमारे और भी सहयोगी होते हैं। ठीक है? तो उनके नाम जैसे कि मोची होता है और भी आसपास होते हैं, फायरमैन होता है। ठीक? तो अब हम एक खेल खेलेंगे उसी पाठ से संबंधित। ठीक है? तो यह खेल खेलेंगे हम। ये क्या है मेरे पास? पर्चियों की मदद से। तो इस पर्ची में क्या है? कुछ काम लिखे हुए हैं। तो क्या है? एक बच्चा आएगा और पर्ची उठाएगा। तो जो बच्चा पर्ची उठाएगा वो पर्ची खोलेगा और देखेगा कि इसमें कौन सा काम लिखा गया है। तो जैसे कि इस पर्ची में लिखा है बाल काटना, तो वो बच्चा बोलेगा बाल काटना। बाकी सारे बच्चे बताएंगे कि बाल काटना किसका काम है? नाई का। और जब सही बताएंगे तो सब क्लैप करेंगे। ठीक? तो खेल शुरू करें? सबको समझ आ गया? ठीक है, तो ये है हमारी पर्चियां। यहाँ कुछ बच्चे पर्चियां पढ़ रहे हैं और शेष उन्हें सुनकर समझ रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं। घर बनाना कौन किसका काम? चलो बेटा आपकी बारी। अमर जी, दुकान चलाना। दुकान चलाना किसका काम है? दुकानदार। बहुत अच्छे, क्लैप भी करना है साथ में। हाँ। बाल काटना। चलो ये वाली पर्ची मेरे पास आई थी, तुम दूसरी पर्ची लो। कपड़े सिलना किसका काम है? टेलर, दर्जी। इस प्रकार की गतिविधियों से पढ़ने,
सुनने और बोलने तीनों दक्षताओं की संप्राप्ति के तरीकों को समझा जा सकता है। हमें बच्चों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना होगा जिसमें उनके लिए सीखने सिखाने के अनेक अवसर उपलब्ध हों। भाषा की दक्षताओं का आकलन करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि उनका मूल्यांकन किया जा रहा है, बल्कि उन्हें ये लर्निंग प्रोसेस ही लगना चाहिए। आकलन और सीखने की गतिविधियां इतनी समेकित होनी चाहिए ताकि बच्चे भेद न कर सकें, उन्हें पता ही न चल सके कि हम उनका आकलन कर रहे हैं, ताकि वे बेझिझक खुलकर बोल सकें, अपनी बात रख सकें, प्रश्न पूछ सकें और अपनी कल्पनाशीलता को सृजनात्मक रूप दे सकें।